भाजपा का जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां पर सीएम कौन बनते हैं वो पता नहीं चलता, लेकिन बच्चों का पेपर लीक हो जाता है ये इनको पता है। और इनको ये भी पता चल गया कि इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स जो है पाकिस्तानी है, इनको ये भी पता चल गया, लेकिन पहलगाम के अंदर कहां से घुसा ये नहीं पता चल रहा है। और जो पुलवामा हमला हुआ, हमारी जो नौजवानों को जो थिसरे उड़ा दिया, उनका आइडियट्स कहां से आए ये सरकार को पता नहीं चलता। इनको तुरंत पता लगा लेते, इनका मैजिक जो है इनका चलता है और तुरंत पता लगा के बता देगा कि पाकिस्तानी है। ये देश को जो है गुमराह करने की कोशिश है और हम गुमराह होने वाले में से नहीं है। हम तमाम चीजों को हम लड़ेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। युवाओं का जो है हम आते हैं उनकी आवाज उठाने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए तो चाहिए। अगर आप लोग देश तोड़ चल रहा है, Do you know real reason behind Manipur burning, मैम? आज मणिपुर के बारे में बात करने नहीं आई, बस इतना जरूर है कि चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। आप बताइए ना, तो आपस में चल रहा है, उसको शांत कौन करेंगे बताइए? नहीं, मैं आपसे दोनों समुदाय चल रहा है। एक मिनट, आप आज मुद्दे को घुमाने मत आइए। दोनों समुदाय घूम रहे हैं, किसी भी कारण से मणिपुर चल रहा है। आज मैं उसका रीजन बताने नहीं आई, मैं ये बता रही हूँ जो कहीं पर अगर ऐसा कुछ हिंसा हो रहा है, शांत कौन करेगा? आप या मैं? कौन करेगा? हम लोग करेंगे या सरकार करेंगे? सरकार को किसने बिठाया? सरकार को किसने बिठाया? हमने बिठाया। पार्लियामेंट्री फोर्स जो है वो किसके अंडर में आते हैं? पुलिस किसके अंडर में आते हैं? पुलिस जीएफसी के अंदर से महिलाओं को घसीट के लेके जाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाते हैं, पूरा देश ने देखा है। उसके बाद आप ये पूछेंगे कि किस लिए हो रहा है? महिला सुरक्षा की बात किसने कहा? आपने, मैंने या सरकार ने? सरकार ने बोला था ना महिला सुरक्षा कौन प्रदान करेंगे? सरकार करेंगे या आप और मैं करूंगी? तो मेरी मणिपुर का जो हालत का जिम्मेदार सरकार है या हम है? अच्छा, किसी भी कारण में चल रहा है तो उसका शांत करिए ना। वेलकम टू टुडेस टॉपिक। अगर आज हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स टू इट? देखिए, रिजाइन हो जाएगा, उसके बाद सरकार थोड़ा सा संतुलन में आएंगे, जो हमारी उम्मीद है कि उसके बाद जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे, हमें सिस्टम में बैठे हुए लोगों से प्रॉब्लम है कि वो सिस्टम को सही से ढंग से चला नहीं पा रहे, तो उसको ढंग से चलाए, कोई धर्म का व्यक्ति बिठाइए। हमें उस सिस्टम से दिक्कत हो रहा है ना कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है, बार बार ये सारी चीजें क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को ठीक करिए, उस प्रॉब्लम को ठीक करिए। एक क्वेश्चन और है मैम, लास्ट क्वेश्चन था, बिकॉज यू आर स्पीकिंग इन अ वेरी क्लियर टोन। मेरे को आपसे बस ये जानना था कि ये मेरा थॉट है पर्सनल लेवल पे कि जो लोग कंज्यूम करते हैं ना पेपर, वो हम लोग ही हैं, हम लोग ही ब्राइब देते हैं, हम लोग ही वो चीज़ कराते हैं। इसमें सिस्टम के साथ हमारी भी गलती है, तो क्या हम भी अकाउंटेबल हैं इस चीज़ को? देखिए, एक बात बताइए, आप थाने में जाएंगे, आपके ऊपर धारा लग जाएगा, तो धारे को कौन सुलझाएगा? लॉयर सुलझाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। चलो मेरे ऊपर धारा लग गया, कुछ लग गया, सपोज किसी भी चीजों का गलती किसी का भी हो, कुछ लग गया, मैं धारा, तो वो लॉयर को हमें हायर करना पड़ेगा, लॉयर जाकर सुलझाएगा। हर चीज के लिए कोई ना कोई है। अगर पेपर लीक हो रहा है, वहाँ पर जितना भी सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, तो उन्हीं में से तो कोई होगा ना जहाँ पर पेपर बन रहे हैं। तो आप और हम जो पब्लिक है, हम तो जाके नहीं देख रहे ना। हर सिस्टम के लिए अगर ईडी को बिठा रखा, तो ईडी का काम क्या है? सीबीआई का काम क्या है? पुलिस का काम क्या है? ऐसे एजुकेशन में जो बैठे हुए लोग हैं, उनका काम क्या है कि पेपर लीक ना हो, पेपर जो है अच्छी तरीके से जो पेपर को हो पाए। आप बताइए कि भाजपा का जहाँ चुनाव जीत जाते हैं वहाँ पर सीएम कौन बनते हैं वो पता नहीं चलता, लेकिन बच्चों का पेपर लीक हो जाता है ये इनको पता है। और इनको ये भी पता चल गया कि इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स जो है पाकिस्तानी है, इनको ये भी पता चल गया, लेकिन पहलगाम के अंदर कहां से घुसा ये नहीं पता चल रहा है। और जो पुलवामा हमला हुआ, हमारी जो नौजवानों को जो थिसरे उड़ा दिया, उनका आइडियट्स कहां से आए ये सरकार को पता नहीं चलता। इनको तुरंत पता लगा लेते, इनका मैजिक जो है इनका चलता है और तुरंत पता लगा के बता देगा कि पाकिस्तानी है। ये देश को जो है गुमराह करने की कोशिश है और हम गुमराह होने वाले में से नहीं है। हम तमाम चीजों को हम लड़ेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। जी मैम, आपने भी दो चीजें बोला कि भारतीय जनता पार्टी से, आपकी बातों से आपकी भारतीय जनता पार्टी से भी नाराजगी दिख रही है और उनके सिस्टम से भी दिख रही है। क्या ये चीजें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा दे देने से और हमारे यहाँ पे लोगों के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर लेने से क्या हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा? मैम, आपने सुना था कि किस तरीके से इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला था, चला था, उसके बाद बदला है, उसके बाद दूसरा पार्टी आया है, या आज कांग्रेस उसी से पीछे हट गया है ना, पीछे हो गया। तो हर चीज का आंदोलन के पीछे कुछ ना कुछ, जयप्रकाश नारायण ने भी आंदोलन किया था, बहुत सारी चीजें बदले हैं। देश के अंदर संविधान हमें अधिकार देते कि आप आंदोलन आप करिए, ये संवैधानिक अधिकार है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हम इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर है और उनका मिनिस्टर रहते हुए तमाम पेपर अभी लीक होते जा रहे हैं।